अस्सलामुअलैकुम, मैं मिसेज़ आफ्ताब अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी के प्लेटफॉर्म से आज आपके साथ सब्जियों की मज़ीद एक अच्छी रेसिपी शेयर करने आई हूँ। तो जी आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल का हलवा। लेकिन हमारी इस वीडियो में चने की दाल से दो चीज़ें बनने जा रही हैं। एक है चने की दाल का हलवा और दूसरी है चने की दाल। वो किस तरह से बनाई जाएगी वो तो आपको शाह साहब खुद ही बताएँगे, लेकिन मेरी टर्न सिर्फ मीठा बनाने की है। तो इस वीडियो में मैं आपको चने की दाल का मज़ेदार सा हलवा बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए चने की दाल हाफ़ के जी करीब मैंने ली थी और इसको मैं दूध में पहले भिगो दिया, फिर इसको दूध में बॉईल कर लिया। दूध कितना था आपको पता है, मैं दूध तो फिर अच्छा ही डालती हूँ स्वीट डिशेस में। तो 2 kg इसमें दूध था, 2 kg दूध था और हाफ़ के जी चने की दाल थी। ये 1.5 कप चीनी है और ये 1 कप खोया है। ये घी हस्ब ज़रूरत, ज़्यादा ज़रूरत पड़ा तो मैं ज़्यादा ज़रूरत और ऐड कर लूँगी। मैं बादाम गार्निशिंग के लिए इलायची के दाने हैं और ये है जी दूध। ये भी भुनाई के टाइम पर ज़रूरत पड़ा तो मैं ऐड कर लूँगी। तो चलें ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं अपनी। जी हाँ, दूध तो ये अच्छा डालती हैं जी, क्योंकि ख़र्चा तो मेरा होना होता है। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। इसका पहला स्टेप है दाल की, क्या करना है, दाल को ग्राइंड करना है। ठीक है, तो चलें सबसे पहले स्टेप में दाल को ग्राइंड करके आपके सामने मैं दिखाती हूँ कि क्या पेस्ट कैसा बन जाएगा दाल का। लेकिन दाल को बहुत ज़्यादा नहीं पीसना, आपने हल्का हल्का रखना है, अपने मोटा मोटा रखना है। वो हलवे में बहुत अच्छी लगती है इस तरह से। तो चलिए जी स्टार्ट करिए अपनी। जी तो जनाब अब बारी आ गई मेरी। एक तरफ चने की दाल का मीठा बन रहा है और दूसरी तरफ मैं चने की दाल का नमकीन बना के आपको दिखाने लगूँ कि मैं क्या बना रहा हूँ। उसके लिए मैंने अब ये कुकर में 2 गिलास पानी के डाल दिए हैं और ये 1 पाव चने की दाल थी जो तकरीबन 4 से 5 घंटे तक अच्छी तरह से भिगोई रही है। तो अब इसको जनाब मैं इसमें डालूँगा गलने के लिए। और दाल चूँकि जल्दी गल जाएगी तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जब आपका कुकर चलना शुरू हो जाए तो उसके 3 से 4 मिनट के बाद एक दफ़ा खोल के ज़रूर चेक करिएगा। उम्मीद है कि तब तक हमारी दाल बड़ी अच्छी तरीके से गल जाएगी। तो दाल गलाने के बाद फिर आपसे मिलता है। करने के बाद ग्राइंड करने के बाद इसकी पोजीशन इस तरह से हो गई। देखिए बहुत ज़्यादा लिक्विड पेस्ट नहीं बनाया मैंने, बल्कि हल्का हल्का मोटा मोटा रखा दाल को। तो आपने इसी तरह रखनी है। अब अपनी कढ़ाई रखते हैं चूल्हे के ऊपर और फ्लेम ऑन करके हलवा बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। आसान अल्फाज में आपने दाल को ग्राइंड ज़रूर करना है, लेकिन थोड़ी मोटी मोटी रखनी है। जी तो जनाब दूसरी तरफ हम शुरू करते हैं अपनी दाल, जो कि नमकीन दाल का कहा था आपको। वो एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज काटा है जी और इसको अब मैं लाइट सा गोल्डन कलर दूंगा। लाइट सा गोल्डन कलर दे के फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने आगे क्या करना है। हमारे हम साथ अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने घी गरम कर लिया और अब मैं इसमें इलायची के दाने डाल रही हूँ। मैं जैसे ही कड़कड़ाते हैं तो साथ ही इसमें मैं मिक्सचर ऐड करती हूँ। मिक्सचर जब ऐड हो तो जी सारा मिक्सचर मैंने ऐड कर दिया घी में और अब इसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जो ही दूध खुश्क होगा इसमें से तो इसकी भुनाई का टाइम आ जाएगा। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे इसमें और ये हलवा अच्छी तरह से भुन जाएगा, यानी कि घी भुन जाएगी, सॉरी इसमें चने की दाल तो सारी भुन जाएगी। और इसके साथ हम बाकी चीज़ें भी स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जाएंगे। सर्दियों के ये बड़े मज़े की सौगात है, अपने खानों में शामिल करें चने की दाल और स्वीट भी ज़रूर बनाइए। जब तक हम बच्चों को खुद बनाकर नहीं खिलाएंगे ना, हमारे बच्चे आदी नहीं होंगे इन चीज़ों के। वो पिज़्ज़ा बर्गर ब्राउनीज़ फला चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप ताकत वाली चीज़ों की तरफ भी आएँ, अपने बच्चों को बनाकर खिलाएं ताकि उन्हें पता चले कि इस चीज़ में भी टेस्ट है। और दालों का जिक्र तो आपको पता कुरान पाक में भी आया है, अदसीहा के नाम से कुरान पाक में भी दालों का जिक्र आया है। तो दालों में बहुत ताकत होती है। और चने की दाल तो फिर पता है ना आपको, घोड़े भी खाते हैं। यानी कि चने की दाल का हलवा या बेसन से कोई चीज़ बनाएं तो ठीक ठाक ताकत बनने को आ जाती है।
जी प्याज़ों ने कलर लेना शुरू कर दिया है, तो अब मैं जनाब इसमें 1 टीस्पून के करीब डालूँगा लहसुन और अदरक का पेस्ट, और फिर इसको भी मैं इन प्याज़ों के साथ पका लूँगा। जितनी देर में प्याज़ों का कलर हो जाएगा लाइट सा गोल्डन, उतनी देर में ही ये अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है ये भी पक जाएगा। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें 2 छोटी छोटी एडिशंस हैं जो कि हमारी इस दाल को बहुत मज़ेदार बनाने वाली है। चने की दाल तो आपने बहुत दफ़ा पकाई भी होगी, पकाते हुए देखा भी होगा दूसरों को, लेकिन जनाब आज ये भी देखें और फिर इसको ट्राई करें, और यकीन माने कि आपको एक अलग जायका, एक अलग मज़ा वो जनाब मैं देने जा रहा हूँ। आज मैंने बहुत सोचा कि चने की दाल की रेसिपी जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ दूँ, नॉर्मल जो है वो कोई ढाबा स्टाइल नहीं, कोई होटल स्टाइल नहीं, मेरा अपना स्टाइल। इससे मिलती जुलती एक मैंने पहले भी रेसिपी शेयर की है, वो थी जनाब हमारी सुल्तानी दाल। आप बड़े पापा के चैनल पे जाकर उसको सर्च करें, सुल्तानी दाल बाय बड़े पापा, तो इंशाल्लाह ठक से करके आपके सामने आ जाएगी, और वो भी बहुत मज़ेदार। खाने का इतना मज़ा आया था कि मेरे बच्चों ने कहा था जी नेक्स्ट टाइम दाल जब भी घर में पकाएंगे तो सुल्तानी दाल पकाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसकी बुनाई स्टार्ट करती हूँ। तकरीबन 7-8 मिनट लग जाएंगे इसमें। चम्मच मैंने इस बार ये यूज़ किया, बजाय कि हलवे का सपेटा टाइप चम्मच आपको दिखाया था ना, वो नहीं। अब मैंने ये चम्मच यूज़ करना शुरू किया है, इससे बड़ी अच्छी बुनाई हो जाती है, किनारों से अच्छी तरह उतर जाता है हलवा। और फिर ये देखें अब बुनाई स्टार्ट होने वाली है। तो अब इस टाइम पे ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने काट के रखे हुए थे वो डाल दूँगा। और इसके साथ ही जनाब मैं इसमें डालूँगा 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। ठीक है जी। और साथ इसके मैं डालूँगा 1 अदद ये चिकन क्यूब, इस तरह मैंने बारीक कर ली ताकि आसानी से मिक्स हो जाए। लें जी बस 1-2 मिनट तक इन चीज़ों को पका के, ताकि हमारी जो मिर्चें वो भी पक जाएं, खाने में कच्चा जायका ना आए। दाल मैंने आपको बता दिया था कि मैंने बॉईल करके जिस तरह आपको बताया था, वो तकरीबन 5 मिनट लगे थे प्रेशर कुकर में, कुकर चलने के बाद 5 मिनट, तो बड़ी बेहतरीन गल गई है वो। तो जी मिर्चें पक गई, और टमाटर जो है ना वो थोड़े हल्के से खड़े खड़े रखने हैं। ठीक है, बिल्कुल वो गला नहीं देने, हल्के से खड़े खड़े रखने हैं। और अब इस टाइम पे 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें नमक डालूँगा। जी हलवे का जो दूध था चने की दाल के साथ दूध, वो सारा ड्राई हो चुका है। मैंने इसमें घी जितना आपको बताया था उससे उतनी ही क्वांटिटी और भी ऐड की है। और आप देखिए बिल्कुल ही चिपक रहा है हलवा, आराम से बुनाई पे आया हुआ है। और साथ ही मैं इससे खोया डाल दूँगी। खोया अगर हम बाद में ऐड करें ना तो खोया टाइम के साथ खटास छोड़ देता है, तो बेहतर है कि हम इसके साथ ही इसको भून लें। मेन मकसद तो हमने मज़ा लाना है, दूध भी इसमें काफ़ी सारा डाला हुआ है और खोया भी ऐड हो गया, तो फिर मज़ा तो डबल हो गया ना। तकरीबन 2 मिनट मैंने खोए के साथ भुनाई की, और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ चीनी। और अब चीनी के साथ हम भुनाई स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 5 मिनट लग जाएंगे इसमें, चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी और अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी। और देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह कलर नज़र आ रहा है, येलो येलो सा। तो हलवे का कलर असल में होना ही इस तरह चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। हमारा चने की दाल का हलवा रेडी हो चुका है, और इसको अब एंड पे बादाम डालकर बंद कर देते हैं आप। और साथ में थोड़ी देर के बाद आपको फाइनल लुक के साथ दिखाऊंगी। लेकिन एक बात कि चने की दाल का हलवा बनाने में बड़ी ताकत लगती है, आप ताकत पहले पैदा कीजिएगा और उसके बाद फिर लगाइएगा।
इसका फाइनल लुक की तरफ चलेंगे, लेकिन जब तक चने का नमकीन यानी कि कुछ चीज़ नहीं बनती उस वक्त तक वेट करते हैं। और जी इसके साथ ही हम दाल डाल देंगे। ये देखें दाल बेहतरीन गल गई है, बेहतरीन दाल डाल दी इतनी। जो इसका जो फाइनल टच है, जो इसकी फाइनल एडिशन है, वो ज़रूर देखिएगा। इस दाल की जो एक अलग से लुक है या जो एक अलग से जायका है, मज़ा है, वो हमारी वो फाइनल जो एडिशन है उसमें आएगा। ऑयल जो है वो मैंने अभी कम डाला था क्योंकि इसको मैं हल्का सा तड़का भी लगाऊंगा, चस्के का तड़का, मज़े का तड़का। तो जब वो तड़का लगेगा तो फिर जनाब हमारी दाल तैयार भी हो जाएगी और फिर आपको ये खाने में मज़ा भी बहुत देगी इंशाल्लाह। ये मैंने डाला है जी हाफ़ पैकेट क्रीम का, ठीक है जी, क्रीम आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें मैं डालूँगा 1, 2 और ये 3 चम्मच, मतलब जो खाने वाले चम्मच हैं, जो टेबल स्पून है वो तकरीबन 5 के करीब। मेरा ये चम्मच थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए मैंने ये 3 डाले हैं। तो अब मैं इसको मिक्स करूँगा अच्छी तरह, दही और क्रीम को। लें जी, दही और क्रीम का मिक्सचर तैयार और ये हमारे खाने को बनाएगा मज़ेदार। ये है इस दाल का असल मज़ा, ये है इस दाल का ट्विस्ट। ये देखें जी, अभी से कलर देख के ना तो दिल कर रहा है अभी खानी शुरू कर दें, लेकिन अभी तैयार नहीं हुई। इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा सा तैयार होने देना, फिर खाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। लें जी, अब दाल मेरी तैयार है। इसको मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 1-2 मिनट, जितनी देर में दाल अच्छी तरह मिक्स हो जाए क्रीम के साथ और दही के साथ। इससे मिलती जुलती एक मैंने पहले भी रेसिपी शेयर की है, वो थी जनाब हमारी सुल्तानी दाल। तो आप बड़े पापा के चैनल पे जाकर उसको सर्च करें, सुल्तानी दाल बाय बड़े पापा, तो इंशाल्लाह वो ठक से करके आपके सामने आ जाएगी और वो भी बहुत मज़ेदार। खाने का इतना मज़ा आया था कि मेरे बच्चों ने कहा था जी नेक्स्ट टाइम दाल जब भी घर में पकाएंगे तो सुल्तानी दाल पकाएंगे। अब मैं जनाब फ्लेम ऑफ करने लगा हूँ और छोटा सा इसका एक तड़का जो है वो तैयार करके आपको दिखाता हूँ। ये सब्ज़ मिर्च और ऑयल का लग गया तड़का और हमारी दाल हो गई तैयार। तो इसके साथ आप देखें कि हलवा, तो मज़े ले लेके खाएं जी ये हलवा भी, और बहुत ही मज़ेदार और यमी किस्म की दाल भी अपने घर के बने हुए अचार के साथ। तो बहुत जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आफ्ताब शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।